अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और इसका मौजूदा हफ्ता 18 था 24 सितंबर 2017 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से का आगाज करेंगे हम हस्बे मामूल बुर्ज मीज़ान से लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा यकम था 20 सितंबर 11वें घर में रहते हुए आपके सियासी और समाजी उमूर में तेजी लाने और हल्का भाव में वुसअत लाने का सबब बन सकेगा, जबकि 21 से 30 सितंबर ज़ोहरा जो है ज़ायजा के 12वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपकी तबीयत में हसासियत को जन्म देने के साथ साथ नागहानी अखराजात का अंदेशा भी सामने ला सकता है। ऐसे में आपको अपनी सोच को खासा पॉजिटिव रखना होगा। 18 और 19 सितंबर को ज़ोहरा यूरेनस तस्लीस होगी, जिसकी वजह से आपकी तख्लीकी और तकनीकी सलाहियतें उजागर हो सकेंगी, जिसकी वजह से नए आइडियाज जन्म ले पाएंगे। जदीद किस्म की सोचें आपके जहन में आएंगी, जिसकी वजह से आपके काम की रफ्तार बढ़ सकेगी, बेहतर हो सकेगी। मौजूदा हफ्ता का तफसील जायजा। 18 सितंबर को आप ज़ाती मसाइल यानी निजी मसाइल के लिए एफर्ट्स करेंगे तो यकीनन आपके लिए बेहतर रहेगा। 19 को किसी बिछड़े हुए दोस्त से मुलाकात का इम्कान है। 20 सितंबर को तालिब इल्म हजरात जो हैं, जो भी जिस लेवल पे भी हैं, तालीम के उसूल के लिए या तालीम को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम बना पाएंगे, जबकि 21 सितंबर को रुपए पैसे से मुतल्लिका उमूर में आपको मुहतात रहना होगा। 22 सितंबर को बातचीत करते वक्त एहतियात से काम लीजिएगा। 23 सितंबर को मुस्तकबिल के लिए सरमायाकारी करने का प्रोग्राम बन सकेगा, जबकि 24 सितंबर को अजीज़ों का तरफ से इख्तिलाफात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं या ऐसा खदशात सामने आ सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो सादसरात के हामिद दिन वो 18 और 23 सितंबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मरीज 6 से 30 सितंबर तक 11वें घर में मौजूद होगा। यहाँ सियासी और समाजी तौर पर गहमे गमी का सबब बनेगा, आपको खासा एक्टिव करेगा, बल्कि कई जगहों पे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ओवर एक्टिव हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपके दोस्त अहबाब जो उनके साथ भी जो आपके अच्छे मरासिम कायम करके आपको उनके साथ भी अटैच रख पाएगा। 18 सितंबर को मरीज अतारत करान होने की वजह से कई एक मसाइल का मुस्बत हल जो है वो मुस्बत पेशरफ से ही निकाल पाएंगे, यानी पॉजिटिव रहना होगा आपको हर हाल में। इस वजह से आपके मामलात आगे बढ़ पाएंगे। 22 और 23 सितंबर को प्लूटो और अतारत तस्लीस होगी, जिसकी वजह से आपके अल्फाज जो उनमें असरअंगेजी आएगी, तासीर जन्म लेगी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है उसकी वजह से आप जो है वो गेन कर पाएंगे, दूसरों को हिप्नोटाइज कर पाएंगे और अपने नफ्सियाती मसाइल का हल भी मुस्बत तरीके से तलाश कर सकेंगे या अपने जो मसाइल सामने आएंगे उनको हल कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 18 सितंबर को दूसरे अफराद से अपने ख्यालात का इज़हार करके खुशी जो है वो हासिल कर सकेंगे, जबकि 19 को अहम कारोबारी मुआहदे अमल में आ सकेंगे। 20 सितंबर को घरेलू मसरूफियात बढ़ेंगी, जबकि बेरोजगार अफराद तलाश मुआश में सरगर्दा रहेंगे। 21 सितंबर को दोस्तों या साथ काम करने वाले अफराद के ताउन से तरक्की हासिल कर सकेंगे। 22 सितंबर को सरमायाकारी आपके लिए मुनाफा बख्श साबित हो सकेगी, जबकि 23 सितंबर को अहम मसाइल पर बातचीत करना फायदेमंद होगा, जबकि शरीक हयात का ताउन आपको हासिल रहेगा। 24 सितंबर को रुबानवी जिंदगी मसरूफियात में इजाफा होने की वजह से आपकी निजी जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ सकेगा, यानी दोनों तरफ से आपको बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का हामिद दिन तो कोई नहीं, लेकिन मामूल से बढ़ के जो आपके लिए मनफी या एक असरात के हामिद दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 18 और 20 सितंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम बदस्तूर ज़ायजा के 11वें घर यानी बैतुल उम्मीद में मौजूद होगा। यहाँ सियासी और समाजी उमूर में आपकी दिलचस्पी को बढ़ाने के अलावा आपके हल्का अहबाब में बुजुर्ग और रूहानी शख्सियात को भी शामिल कर सकेगा। ज़ायजा के 7वें घर की नज़र चुके ज़ायजा के 5वें घर पर मौजूद है, जिसकी वजह से औलाद की तरफ से आपको खुशियों की खबरें मिल सकेंगी। आपका रुमानवी माहौल खुशगवार रहेगा। इसके साथ साथ आपके तालिम ज़ोल की जो मौजूदगी है वो आपके लिए थोड़ा वक्ती परेशानी या ज़हनी परेशानी का और खाम खातिर रुकावटों का सामने आने का सबब बन सकती है, जिसके तदारक के लिए बुजुर्गों से मुशावरत करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 18 सितंबर को शादी ब्याह के लिए कोशिशें जो भी करेंगे आप वो कारआमद रहेंगी, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। इसके साथ साथ आपके कारोबारी उमूर में तरक्की का अंसर भी गालिब रहेगा। 19 सितंबर को मुनाफा बख्श सरमायाकारी का रुझान बढ़ेगा, जबकि ज़रूरियात ज़िंदगी की खरीदारी कर पाएंगे। 20 सितंबर को शरीक-ए-कार का ताउन हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। 21 सितंबर को सफ़र का प्रोग्राम बना सकेंगे, लेकिन आपका रुमानवी अंसर जो है वो खासा गालिब रहेगा। 22 सितंबर को अपने हर काम में एहतियात बरतिएगा ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से
बचा जा सके। 23 सितंबर को गुज़श्ता मसाइल के हल के लिए बेहतर मौके मिल सकेंगे और कानूनी उमूर में दिलचस्पियाँ जो है आपकी बढ़ सकेगी। इसके लिए आपको थोड़ा तवज्जो करना होगी, क्योंकि बाकी मामला आप इस सफ़र ना हो, ये आपके लिए प्रॉब्लम दे सकते हैं। 24 सितंबर को रुमान परवर हजरात को नए रिवेंस के मौके मिल सकेंगे, जबकि बच्चों के मामलात में आपको खासा मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर सादा असरात के हामी दिन 18, 22 और 23 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामी दिन आपके लिए 24 सितंबर का साबित हो सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ एक दिन है थोड़ा मामूल से बढ़कर मुहतात रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ।